सुप्रभात, नमस्कार, पुनः स्वागत है बच्चों आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम अंतरा भाग 2 में संकलित कवि विष्णु खरी जी की कविता एक कम पढ़ेंगे। तो एक कम कविता का पाठ करने से पहले कविता का जो मूल सार है उसे हम समझ लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या हम यूँ कह लें कि आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से यहाँ रखते हैं तथा कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहते। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकते हैं, जो कि वह करता है। यही कविता का संदेश भी है। तो आइए हम कविता का पाठ करें, तत्पश्चात फिर हम उसकी व्याख्या समझेंगे। एक कम। सन 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे या एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखें। प्रसंग हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कवियों में विष्णु खरे जी का नाम लिया जाता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे समाज, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, स्वार्थपरकता का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। देश की आज़ादी के बाद यहाँ रहने वाली सभ्य जनता ने संयुक्त रूप से शांति, खुशहाली, आत्मनिर्भरता की कल्पना की थी, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं था कि विदेशियों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात वे पुनः देश के कुछ तथाकथित पूंजीवादी, स्वार्थी तथा सत्ता लोलुप व्यक्ति के अधीन हो जाएंगे तथा उन्हें चंद रुपए और 2 रोटी के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैंने 1947 के बाद, अर्थात स्वतंत्रता के बाद, एक तरफ अनेक लोगों को अनेक तरीके से आत्मनिर्भर, मालामाल तथा उन्नति करते देखा है, अर्थात गलत तरीके से अधिक धन कमाते देखा है, जबकि दूसरी तरफ अनेक लोग ऐसे हैं जो चंद पैसे, एक चाय और 2 रोटी के लिए हाथ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर कवि समझ जाते हैं कि हाथ फैलाने वाला वह आदमी, औरत या बच्चा ईमानदार है। यदि वह बेईमान होता तो उसे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, वह भी धनी, मालामाल होता। कवि आगे विचार करते हुए कहते हैं कि आज हम स्वतंत्र भले ही हो गए हैं, किंतु उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पा रहा। गरीबी और अमीरी के बीच जो गहरी खाई है, उसे भरना बहुत ही मुश्किल है। पुनः स्वयं के संबंध में कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि इन परिस्थितियों के बीच मैं मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ,
गरीब हूँ, कामचोर हूँ, भला चंगा हूँ, या शायद थोड़ा धोखेबाज भी हूँ। इन परिस्थितियों में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, परंतु इसके बावजूद मैं ईमानदार हूँ और मुझ जैसा व्यक्ति उन बेईमान की राह में बाधा बनकर प्रस्तुत नहीं होना चाहता, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि उनके राह में बाधा बनकर प्रस्तुत होने से कुछ भी परिस्थितियां सुधरने वाली नहीं हैं। परंतु मैं एक कार्य अवश्य कर सकता हूँ कि तुम ईमानदार व्यक्तियों के रास्ते का मैं कोई बाधा नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारे रास्ते में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करना चाहता। भले ही मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आ रहा। आगे कवि कहते हैं, उन बेईमान, नैतिक मूल्यों के परे बेशर्म, महत्वाकांक्षी लोगों के बीच मैं स्वयं को इच्छा से रहित, वासनाओं से हीन मानता हूँ तथा तुम जैसे प्रगतिशील लोगों के प्रगतिपूर्ण मार्ग से स्वयं को हटा लेना चाहता हूँ। तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। तुम मुझे कुछ दो या ना दो, परंतु मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा बनना नहीं चाहता। एक कम कविता में कवि ने बड़े ही बेबाक ढंग से इस बात की पुष्टि की है कि मैं भले ही उन ईमानदार लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि स्वयं यहाँ कवि स्वीकार करते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। वो अपने आप को नंगा, निर्लज, निराकांक्षी कहते हैं, परंतु वो उन ईमानदार लोगों को यह आश्वासन अवश्य देते हैं कि मैं उन माला माल और गतिशील लोगों की तरह तुम्हारे रास्ते का बाधा नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार भी नहीं बनूंगा। अतः वे आम लोगों को यह संदेश देते हैं, ईमानदार लोगों को यह संदेश देते हैं कि मैंने स्वयं को तुम्हारे रास्ते से हटा लिया है, स्वयं को अलग कर लिया है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो कि तुम्हारे रास्ते में जो बाधा बनकर उत्पन्न होंगे, उसमें से एक कम तुम्हें अवश्य मिलेगा। और यह एक कम कौन है? स्वयं कवि हैं। वे ईमानदार लोगों की रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहते। भले ही इस बात को भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन तुम्हारे रास्ते का बाधा भी नहीं बन रहा। तो एक कम कविता का जो मूल सार है वो यही है। काव्य सौंदर्य हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता जो है वो खड़ी बोली में रची गई है, अतुकांतक शैली है। इस कविता में शांत रस है। अगर हम शब्द शक्ति की बात करें तो व्यंजना शब्द शक्ति का यहाँ प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मकता का भी यहाँ निरूपण किया गया है, अनुप्रास अलंकार भी है तथा प्रस्तुत कविता भावात्मक शैली में लिखी गई है। धन्यवाद।